अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नन्हा उस्ताद। पिछली वीडियो में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की कहानी सुनाई थी। आज सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की प्यारी बातें सुनाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो माँ आमना ने बहुत प्यार से पाला। मक्के में गर्मी ज्यादा थी, इसलिए शहर के बच्चों को देहात में दूध पिलाने वाली औरतों के पास भेजा जाता था। एक दिन हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा मक्का आई बच्चा लेने। सब औरतें बच्चे ले गईं, लेकिन हलीमा के पास कोई ना आया। आखिर में उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला। हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंचे तो मौजज़े शुरू हो गए। उनकी बकरियों में दूध भर गया, सूखी जमीन हरी भरी हो गई। घोड़ा जो कमजोर था तेज दौड़ने लगा। हलीमा ने कहा, यह बच्चा बहुत बरकत वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के पास 4 से 5 साल रहे। वहां वो बकरियां चराते, खेलते, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते, कभी लड़ाई नहीं करते। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और सीना मुबारक खोलकर दिल को जमजम से धोया, नजासत निकाली और नूर भर दिया। ये पहला मोजज़ा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो माँ आमना उन्हें लेने आईं और मक्का वापस ले आईं। लेकिन रास्ते में माँ आमना अल्लाह को प्यारी हो गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत प्यार से पाला। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के साए में बिठाते, अपनी गोद में रखते। सब कहते, ये बच्चा बहुत खास है, बहुत खूबसूरत और नेक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो दादा भी अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर चचा अबू तालिब ने अपने बेटों की तरह पाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे थे, ईमानदार थे। गरीबों और यतीमों से प्यार करते थे। कभी बुतों के सामने नहीं झुकते थे, इसलिए सब उन्हें अल अमीन और अस्सादिक कहते थे। ये बचपन की कहानी हमें सिखाती है सच बोलना, नेक बनना, यतीमों से प्यार करना। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। आमीन।